नमस्कार, मी अश्विन बापट. संध्याकाळचे 6 वाजता आपण बघतोय एबीपी माझा महानिकाल. सकाळपासून महाकवरेज सुरू आहे. थेट जाऊया आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत बोलतायत. गढ़ है और भी बहुत 100 जगह पर अभी भी हमारी मतगणना शुरू नहीं हो गई है. एक नया सिस्टम लगाया है, नंबर से लगा देते हैं. पहले तो हम एक साथ मतगणना होती थी, अब ये प्रभाग बाद में ये प्रभाग 110, 111, 122 एक कर रहे हैं. ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है. अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे. ये रुझान छोड़ दीजिए. हाँ, मैं ये मानता हूं कांटे की टक्कर है, टक्कर चल रही है, लेकिन जिस तरह से दिखाया जाए कि शिवसेना बहुत पीछे, नहीं. सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है उनकी तरफ से. सेलिब्रेशन होने दो ना, बीजेपी की तरफ से होने दो. उनको क्या है, महाराष्ट्र में उनके लोग जीते हैं और जो महानगर पालिका है, लेकिन मुंबई की बात रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी. अभी मुझे पता चला है कि दादर का अभी शुरू हो गया है. अभी दादर का शुरू हो गया है, बाद में बैंड्रा का शुरू होगा. तो ये धीरे धीरे चलता रहेगा. और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव हो गया. पर सर ये जो अभी जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है. लेकिन सर अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं. नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है, वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए. सर दो चीजें, एक तो कई नगर सेवक छोड़कर आप लोग को चले गए शिंदे सेना में, बड़ी संख्या वो हार गए. तो उस पर क्या रवि राजा भी हार गया. जी. जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है. हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉर्पोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं. लोगों ने हराया है. जहां मैं ये सामना का ऑफिस है, मैं जहां खड़ा हूं, वहां का भी जो हमारा कॉर्पोरेटर था वो शिंदे सेना में चला गया. लोगों ने उनको हरा दिया. तो ये बात छोड़ दीजिए, जिसने पार्टी छोड़ी है उस सबको मराठी जनता ने हराया है, लोगों ने हराया. कांटे की टक्कर की आपसे बात कही. मैं मानता हूं कि टक्कर चल रही है. सर ये कांटा कौन से आंकड़े पर जाके रुकेगा आपको लग रहा है? नहीं, लगता है कि शायद बराबरी में भी रुकेगा. सर इसके अलावा बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने आपको का साथ दिया था, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस MIM के जो है मुस्लिम उम्मीदवार है वो लगातार जीते, लेकिन अपेक्षाकृत शिवसेना के जो आंकड़े इस संदर्भ में मुस्लिम समाज का वो लग रहा है साथ मुस्लिम, जहां मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहां ये जीत रहे हैं. लेकिन और जो प्रभाग है जहां वहां का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है. जहां मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहां तो समाजवादी पार्टी जीत गई है. जहां MIM जीत गई है, वहां कुछ जगह पर कांग्रेस जीत गई है. ये अपेक्षा के अनुसार ही है. बीजेपी का सेलिब्रेशन कब शुरू होगा, कब रुकेगा, ये उनको पता है. मुंबई से बाहर उनको विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन मुंबई में अब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है. सर अब तक के जो नतीजे रुझान आए हैं उसमें आप लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं आंकड़ा देख रहा हूं, सुबह 11 बजे से 9 दिखा रहे हैं, 9. अभी मेरे सामने 6 लोग उनके जीत गए. टीवी पे उनकी न्यूज आ रही है, उनका भी आंकड़ा बढ़ेगा. महाराष्ट्र देखो, वो लोगों ने कम सीटों पर लड़ाई की, अब चुनाव लड़ा है. 50, उनका आंकड़ा लगभग 50 का था. सर आपका जो आकलन है बाकी और BMC के अलावा PMC पिंपरी चिंचवड, वहाँ दादा तो पूरी तरह से हाथे नजर आ रहे हैं. 1 साइडेड पूरा क्लीन स्वीप बीजेपी दिखाई दे रही है. देखिए, ठाणे छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे भी धराशायी हो गए ना. अगर ठाणे का इलाका छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे कहाँ है? मुंबई में नहीं है. ठीक है, कुछ सीटें जीते हो गए बीजेपी की मदद से, उनका होटल है बीजेपी का. और कहाँ है? बीजेपी के नेता कहते हैं जो महाराष्ट्र हित की बात करी, ईवीएम पे सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे थे अपोजिशन की पार्टी की तरफ से. अभी भी है, अभी भी है. अभी भी लगभग 12 जगहों पर
ईवीएम में बिगाड़ होने के कारण मतगणना रुकी है। उसमें से 4 जगह पर शिवसेना के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ईवीएम पर तर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत बोलत होते. अजूनही अनेक ठिकाणी निकाल येणं बाकी आहे, त्याच्यामुळे अजूनही युद्ध सुरू आहे असं म्हणतात ते. आणि त्यासोबतच मुंबईतल्या काही निकालांवर देखील त्यांनी भाष्य केलंय. दरम्यान राज्यामधल्या 29 महापालिकांचा निकाल जवळपास हाती आलेला आहे. बहुतेक ठिकाणी ठाकरे बंधू मवियाला